तो आपकी लव मैरिज हुई? बता दो, आज कोई बात नहीं, आज ये पोल खोल दो। सारे रिश्तेदार भी देखेंगे, रिश्तेदार भी देखेंगे जिनको बताया है कि फुली अरेंज है। अब्बू ने रिश्ता ढूंढ के कराई है। भाई कोई बात नहीं, अब तो बच्चे भी हो गए, अब उनको सोचने दो। हाँ मिक्स है, मिक्स है, लव एंड अरेंज है। अच्छा, तो लव हुई और फिर वो ऐसे अरेंज हुई कि पता ही नहीं लगा कि लव थी। ही नहीं। अब्बू को बहुत पसंद आए, उन लोगों को मैं बहुत पसंद आई, तो अच्छे से हो गया सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, मुलाकात कहाँ हुई हमारे भाई से? कहाँ देखा, कहाँ प्रपोज किसने किया? मैं बस इसी बात से डर रही थी। कोई बात नहीं, बता दो। अब तो बच्चे हैं यार, अब तो बेटी भी है माशाल्लाह, अब क्या डरना। बस ऐसे ही कहीं पे मिले थे, उसके बाद फिर कोई इवेंट था? हाँ जी। अच्छा, इवेंट था। हाँ जी। बड़े सिंपल तरीके से उन्होंने मुझसे पूछा, एग्जैक्ट लाइन ये थी कि फर्ज करो अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बस उसके बाद मैं चुप थी, कुछ नहीं बोली। अरे वाह। बस फिर उन्होंने कहा, और चुप में तो फिर हाँ होती है ना लड़की की। सोच ही रही थी, या सोच में पड़ी हुई थी। तो हाँ, फंसी, या तो चुप फंसी। तो बस सब ओके। फिर बस सीधे तरीके से अम्मी से बात करवाई, अम्मी ने अब्बू से बात की, वो लोग मिले। अरमान के अब्बू की नेचर बड़ी अच्छी थी, मेरे अब्बू की और उनके अब्बू की फ्रेंडशिप हो गई। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त। ये तो बस बेहतरीन फिर बात सब है। कुछ बड़े अच्छे से हो गया। बेहतरीन। जिले की जवानी जिन्नी तरी में पाउना वा एनी किसे नी पानी। भाई साहब कौन है आप? लो तुसी मैनू पछाणिया नहीं? नहीं। ਉਹ ਮੈਂ ਜੀਲਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਤਰੀਆਂ ਇੰਜ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, तो आप वो वाले भाई साहब हैं जो ਉਹ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਲਿਆ ਹੋਰ ਪਾ ਜੀ ਲਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਿਲਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। नाजरीन, व्यूअर्स, ये वो शख्स हैं जो बिला वजह ही घी डालते रहते हैं, उसमें पता नहीं क्या कुछ तेल, कोलेस्ट्रॉल, लोगों की जो है ना ये आर्टरीज ब्लॉक आपकी वजह से हो रही है लाहौर में। बेखबरी बतक इधर मेरे अल वेख। मैं देसी घिओ खवाउण डिया, मेरा तो मुजस्समा लगना चाहिए लिबर्टी चौंक दे विच, जिन्ना मैं लोगों को देसी घिओ खवाता है। ओदे इर्द गिर्द फुल्लां दी माला भी होनी चाहिए। हाँ जी, पट्टी साहब के खाने तो दिल चढ़ा देंगे ने। नाज़रीन, ये जो पट है ना, ये पट आपने नहीं खाना, नहीं तो आप पटापट उत्ते चल जाएंगे। बंदा पट ही छड़ देंदा उत्ते। हायरा जी, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀ ਦੇ ਇੰਜ ਛੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਨਾ। नहीं मैं डाइट पे हूँ। है डाइट पे हूँ। ਆਏ ਹਾਜੇ ਦੀ ਬੇਗਮ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਈ। ਟਰ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਜਿਹਦੀ ਬੁਰੀ ਜੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੋਰ ਪੀ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਬੈਠੋ और ਇਹੋ ਜੀ बेगम ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ से पूछे कहाँ चलते, बताओ कहाँ जाना है, कहीं पार्क में लेकर चलो, मुझे बर्गर खिलाओ। हाँ। मैं अपनी बुढ़ी नूं इतवार वाले दिन कहा कित्थे चलीए, ताए दी कवर ते ना चलीए। रात दा मेरी खाब च आउण डिया, चिट्टा झोला पाया ते रोण डिया। अमीर आदमी जो लड़ते ने ना तो घर च नहीं लड़ते, बाहर जाके लड़ते ने, गड्डी ते गुस्सा कढ़ते ने। क्या कहा था तुमने मुझे? बच्चों के सामने मुझे जलील करती हो? नहीं, हमारी लड़ाई नहीं होती। आइसक्रीम खाओगी? नहीं, भाड़ में जाओ। तो साडे पेंडुआ ने और लारी अड्डे फड़िया हुंदा गुੱਤ तो तलाक लैनी आ। आ वड्डा मुंडा तेरा ते छोटा मेरा, निकल जा मेरी जिंदगी चो। लारी अड्डे कुट रहे हुंदे, जाहिल बंदा जिहड़ा ना, कोई जिंदगी नहीं है। कईयां औरतां दे विचारे ते डेले चोए हुंदे ने। मासी की होया? तेरे मासड़ ने मुक्का मारिया, आ मारिया किश्ती वाला घसोन। कई तो इंज लत्तां तो फड़ के औरत नूं इंज कंध जी मार दिंदे ने। कितनी गलत बात। नहीं, औरत नूं मारना और कंध नूं मारना एक बराबर है। फिर तुसी मेरी दुकान ते आ रहे हो, स्माइल ताड़ी बहुत अच्छी है। मेरी बात ये वो नहीं बनाते नाज़रीन, ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, ये पापड़ पड़े हैं और ये पानी है। नहीं नहीं नहीं, बहुत पाना- अच्छा कंटेंट बनाती हैं, हस्बैंड के साथ बनाती हैं। अच्छा इन्हां दे खामद है ने। हाँ जी, और बाजी तुसी ठीक ठाक हो? देखो मैं तुहानू एंटरटेन भी करांगा, तुसी मेरी दुकान ते आओ। घी देख के ना मेरा दिल घबराता है। आपको मक्खन्स डाल दूंगा मैं। वो तो ठीक है ना, मक्खन्स तो असली आता है। नहीं, असली नकली की बात नहीं करी। आ पट्टी साहब नूं सारियां डॉक्टरां ने ना चीज़ां मना कीतियां, सानू भी करी जांदे ने। नाज़रीन, ये जो खीर है ना, ये सन 2022 की बनी है। इसके ऊपर ये जो लहर बनी हुई है, ये लहर बना देती है और इंसान को नहीं खाना। तुसी भी मेरी दुकान पे नहीं आ रहे? जो मैं ताड़े ना रुस गया फिर। माय नेम इज जीला, जीले की जवानी। मोहसिन भट्टी साहब,
ड्रेसिंग का और खानों का पकवानों का मजा सर्दियों में ही आता है। सीजन आ गया है अब, ਹੁਣ ਕੀ करना है? मच्छी खानी है या नहीं? तो यार खानी है, एडी वड्डी वड्डी मतलब क्यों लगी हुई है, लाइंस लगी हुई हैं, लोग खड़े हुए हैं इंतजार में कि बारी आएगी, जैसे मुफ्त बट रही हो ना। जो मछली लेनी है, कुछ लोग ये समझते हैं कि हम दरिया के किनारे चले गए। आपके तो शहर के पास से दरिया गुजरता है, ठीक, वहाँ पे उसमें पानी भी होता है, लेकिन हमारे इस रावी के किनारे चल जाएं, सतलुज के किनारे चल जाएं, झेलम के किनारे चले जाएं, ये जो दरिया हैं, चाहे वो हैड सुलेमान की पे चल जाएं आप, यहाँ पे आपको अक्सर बड़े बड़े वहाँ पे बैनर लगे हुए मिलेंगे कि यहाँ पे हम दरियाई मछली बेच रहे हैं। और हैरानगी की बात यह है कि उस दरियाओं में पानी नहीं होता जिसके किनारे पे रख के वो मछली बेच रहे होते हैं, दरियाई मछली। आप उसको कैसे पहचानेंगी? वो ऐसे पहचानेंगी कि जब दरिया से मछली आनी है ना जी, तो वो मुख्तलिफ एज ग्रुप की होएगी, मुख्तलिफ वजन की होएगी, मुख्तलिफ साइज की होएगी, मुख्तलिफ अकसाम की होगी, उसकी शेप, उसकी रंगत, उसका साइज वो मुख्तलिफ तरह की होगी, ठीक। अच्छा, लेकिन ये जो फार्मी मछली है, इसको आप एक ब्रॉयलर टाइप समझ लें कि जब उन्होंने आना है तो एक वक्त में फ्लॉक डालना है, उसने एक ही वक्त में एक जितना वेट गेन करना है, एक ही किस्म होएगी, और वो मछली आ जाएगी तो आपको वहाँ पे उस स्टॉल पे सारी सेम मिलेगी। तो उसको अगर कोई दरियाई करके बेच रहा है तो आप पकड़ सकते हैं। अच्छा, अब ये जो बड़े बड़े सुपर स्टोर्स हैं, हम जाते हैं ग्रोसरीज करने, वहां पर भी मछली होती है, सैल्मन है, प्रॉन्स हैं, ये है वो है, बड़ी फैंसी किस्म के उन्होंने नाम दिए होते हैं। वो सही मछली होती है? हाँ, वो मछली ठीक होती है, लेकिन आप उसको पहचान सकते हैं कि वो पुरानी कितनी हुई है। अच्छा। मिसाल के तौर पे आपने ये देखना है कि मछली की आंखों में आंखें डालनी है, ठीक, मछली की आंखों में आंखें डालनी है, ओके ठीक है। अगर तो उसकी आंखें बिल्कुल बेनूर हो गई हैं, उसमें चमक नहीं रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सपायर हो चुकी है, बासी है। दूसरा ये है कि आपने उसको अंगूठे से दबाना है उसकी स्किन को। अगर तो अंगूठे से दबाने से गड़ा तो पड़ेगा, लेकिन अगर तो स्किन वापस अपनी जगह पे आ जाती है तो इसका मतलब ये है वो ताज़ा है। अगर गड़ा पड़ा रह गया है तो इसका मतलब ये है कि वो मछली बासी हो चुकी है। ओके, चाहे जितना बड़ा ग्रोसरी स्टोर क्यों नहीं है। अब आपने करना क्या है कि अब आपने जब दुकानों पे आ जाना है तो आपने गौर करना है कि वो जिस तेल में फ्राइंग हो रही है, उस तेल की रंगत कैसी है। अगर उसकी रंगत डार्क है, होती है, चॉकलेट ब्राउन कलर का तेल होता है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने छत को देखना है, उस छत पे उसके फ्यूम्स उड़ उड़ के तेल टपक रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसके तेल में से अगर धुआं भी निकल रहा है, एक तो ये कढ़ाई रखी है ना, एक तो इस आग का धुआं है, अच्छा, एक तेल में से धुआं निकल रहा है। अगर तेल में से धुआं निकल रहा है तो वहां से मछली हरगिज ना खरीदें। ओके, क्योंकि ये तेल जब अपनी लाइफ पूरी कर जाएगा, अब ये कैंसरस हो चुका है, कार्सिनोजेनिक हो चुका है, तो इसमें से अब ये तेल धुएं निकल रहे हैं। इस तेल में से फ्राइंग से बेहतर है कि आप मोबाइल ऑयल में फ्राइंग करा लें।